जीवन के सफर में कभी कभी हम अकेले ही चलते हैं और ये अकेलापन हमें एक अनजानी चिंता और दुख में डुबो देता है। ऐसे समय में लगता है जैसे दुनिया हमसे दूर हो गई हो और हम अकेले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अकेलापन कभी हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। जिन्हें अकेले चलने की कला आती है वही सच्चे मायनों में जीवन को समझ पाते हैं। वो अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है, हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम खुद में पूरी दुनिया का सामना करने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने भीतर का प्रकाश पहचानता है वो कभी भी अंधकार से नहीं डरता। जब आप अकेले होते हैं तब आपके पास खुद के साथ समय होता है और यह समय आपको आपके अंदर छिपी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। अगर आप भी अकेलेपन और चिंता से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अकेले चलने से आप न केवल अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं बल्कि कैसे ये अकेलापन आपके जीवन में एक नया प्रकाश ला सकता है। आपके संघर्षों का हर पल एक नई दिशा की ओर इशारा करता है और आज हम उसी दिशा में कदम बढ़ाने का हौसला आपको देंगे। अगर आप भी अपनी चिंताओं और अकेलेपन को पार करके एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में चलिए। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और हमें उम्मीद है कि यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा और प्रेरणा देगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे साथ इस सफर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ इस यात्रा को शुरू करते हैं और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थितियों में डालता है जहां हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और दूसरों के एहसानों की जरूरत महसूस करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें भगवत गीता में बताया है, जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है और अपने कर्मों से मार्ग बनाता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को अपनाना चाहिए। जैसे ही हम जीवन के इस दौड़ में दूसरों से अपनी अपेक्षाएं बढ़ाते हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए कि लोग हर समय हमारे समर्थन में नहीं रह सकते। हर व्यक्ति का चरित्र अलग होता है और वो समय के साथ बदलता भी है। दुर्बलता से दूर रहकर हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमें जरूरत से ज्यादा स्नेह दिखाते हैं, क्योंकि उनके इरादे क्या हैं ये हम कभी नहीं जान सकते। उनके मन की सच्चाई उस समय ही उजागर होती है जब हमें उनके एहसानों का कोई लाभ नहीं होता। जब आप किसी को अपनी पूरी इज्जत और प्यार देते हैं तो अक्सर वही लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाने वाले बन जाते हैं। यही घटिया लोगों की पहचान होती है। इसलिए उस प्यार को खत्म कर देना सही है जो आपके समय और ध्यान को दूसरों में बांटने लगे। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखें जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया कि आत्मा की श्रेष्ठता और उसके गुणों का सम्मान सबसे पहले खुद से करना चाहिए। जब आप खुद की कदर करना सीखते हैं तब आप दूसरों से किसी भी बुरी भावना को नकार सकते हैं। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें अकेलेपन का एहसास होता है। अकेलापन हमें यह समझाने का मौका देता है कि हम केवल अपने आप पर ही निर्भर हैं। दुनिया में सबसे अच्छा साथी आपका खुद का आत्मविश्वास और समझ ही है। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय आपके भीतर की शक्ति को पहचानने का है। आप पाएंगे कि जितना आप अपने आप से प्यार करेंगे उतना ही आपकी जिंदगी की राह आसान होगी। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपनी शक्ति को जानता है और उसे अपने कर्म में लगाता है वही सच्चा साधक है। हम अक्सर अपने करीबी लोगों को विशेष मानकर उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वे ही हमारे सामने से चले जाते हैं या हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारे मन पर कितना असर पड़ता है। इसलिए कभी किसी को खास मत समझें। यही वो स्थिति है जहां से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। कई बार हम अपनी आदतों और रिश्तों को संभालने में फेल हो जाते हैं और फिर हमें खेद का सामना करना पड़ता है। हमेशा याद रखें, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की जगह बनाएं।
आप अपनी पहचान खुद से ही बनाएंगे, न कि दूसरों के सहारे। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। जीवन के हर दौर में रिश्तों की कीमत कम होती जाती है और लोग कुछ ही समय में पराये हो जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने निर्णयों में पूरी सतर्कता रखनी चाहिए। गलतियों की कोई माफी नहीं होती। जब आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी गलत को चुनना हमारी असली परीक्षा है। हमें खुद को सुधारने और अपने अंदर की अच्छाई को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है, सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने दोषों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। तो अपने हर कदम में खुद को सर्वोच्च समझें, अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय का पालन करें और आत्मा की उस ऊंचाई को छूने का प्रयास करें जहां केवल सच्चे विश्वास और धैर्य से ही पहुंचा जा सकता है। जिंदगी में अगर आप सच्चे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो याद रखें कि हमेशा छोटे और निरर्थक चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। ये वो लोग होते हैं जिनका नकारात्मक प्रभाव आपकी आत्मा को कमजोर कर सकता है। जब आप बड़ा बनने की राह पर चलते हैं तो आपको उन चीजों और लोगों से खुद को दूर रखना पड़ता है जो आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि हमारे कर्मों की शुद्धता और हमारे मन की स्थिति ही हमारी असली पहचान होती है। रिश्तों की गहराई उस समय बढ़ती है जब नाराजगी का दौर छोटा होता है। रिश्तों में समझदारी और संवेदनशीलता से काम लें, क्योंकि जब आप किसी से प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं तो एक छोटी सी बात भी उसे बड़ी समस्या बना सकती है। जल्दी में किए गए निर्णय अक्सर पछतावे की वजह बनते हैं। इसलिए ठहर कर सोचें, अपने फैसलों पर ध्यान दें और फिर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। दुनिया की हर चीज अस्थायी है, लेकिन आपकी मेहनत और सच्चाई हमेशा आपके साथ रहती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, अपने कर्मों में विश्वास रखो और उनका फल भगवान पर छोड़ दो। यह समझना जरूरी है कि सही कर्म वो नहीं है जिनके परिणाम हमेशा सही होते हैं, बल्कि सही कर्म वे है जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, लेकिन वही समय इतिहास रचने की शुरुआत का होता है। उन लोगों की हिम्मत से आगे बढ़िए जिन्होंने हर मुश्किल को पार कर अपनी पहचान बनाई। याद रखें, जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां से ही आप अपनी महानता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर कुछ बदलना है तो अपने भीतर के स्वभाव को बदलें। जगह और लोगों को बदलने से आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। आप देखेंगे कि जब आप खुद को सुधारेंगे तब आपके चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगेगी। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। यह उदाहरण बताता है कि आपके कर्मों की शक्ति ही आपकी असली पहचान है। एक सच्चा इंसान वही है जो दुनिया में अच्छाई फैलाने की कोशिश करता है, न कि बुराई करने की। जिंदगी की राह पर कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अकेले हैं, लेकिन याद रखें, यही वो समय है जब आपको अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि जो चीजें आपके लिए हैं वे आपके पास हमेशा रहेंगी। अपने इश्क और आत्मविश्वास को इतना मजबूत बनाएं कि वह आपको खुदा के करीब ले जाए। जिंदगी में कभी कभी असफल लोग भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। उन अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागिए जो आपकी परवाह नहीं करता। समय और प्यार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो आपके महत्व को समझते हैं। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। यह संदेश हमें बताता है कि संघर्ष का सामना करना और उस पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। और अंत में, जब आप अपने आप को खड़ा करते हैं तो आपके पास दुनिया की कोई भी शक्ति आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अगर आप अपने जीवन में सही बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करें। खुद को उठाएं, अपनी हिम्मत को बढ़ाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपनाते नहीं, तब तक किसी भी सफलता का सपना देखना व्यर्थ है। जब आप अपने जीवन की राह पर कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह जरूरी है कि आप उन कठिनाइयों को अपनी शक्ति में बदल दें। हर कठिनाई, हर चुनौती आपके अंदर एक छुपा हुआ सबक लेकर आती है।
श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, जो अनिश्चितता से डरता नहीं वही सच्चे साहस का परिचायक होता है। इस वाक्य का अर्थ सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि हर जीवन के संघर्ष में लागू होता है। जब आप असमंजस और विफलता के क्षणों का सामना करते हैं तो याद रखें कि यही वो समय होता है जब आपकी आत्मा परखती है और आपकी शक्ति को परिभाषित करती है। आपके पास जो भी है उस पर विश्वास रखें। आपकी पूरी जिंदगी आपकी सोच से बनती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मकता से भरते हैं तो आपके जीवन के हर पहलू में भी सकारात्मकता झलकेगी। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य अपने मन को साध लेता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि अपने मन की शक्तियों को समझना और उसे सही दिशा में लगाना यही सच्चा मार्ग है। यह भी समझें कि जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो यह आपको खुद से जोड़ने का एक मौका होता है। अकेलापन आपको यह एहसास कराता है कि आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है जिसे आप महसूस करने की कोशिश नहीं करते। यही वो समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। अकेला रहना एक तरह से खुद से मिलना है, अपनी सच्चाई से रूबरू होना है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है और हर यात्रा की गति अलग होती है। अपनी गति को समझें और अपने आप से तुलना न करें। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सफलता का अर्थ सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं है बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना है जो आपको वहां तक ले जाती है। अपने आप को किसी और से नापने का प्रयास करना आपके मन को उलझन में डाल सकता है। याद रखें, आपकी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हर दिन एक कदम और आगे बढ़ें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। जीवन में हमेशा एक नया दिन आता है, एक नया अवसर होता है। यदि आपने कल कुछ गलती की है तो आज उसका सुधार करने की कोशिश करें। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जिस्म को हम भोजन से पोषण देते हैं वैसे ही आत्मा को ज्ञान से पोषण देना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि आप हर दिन अपने मन को नई जानकारी और अनुभवों से भरें, अपने आप को शिक्षित करें, प्रेरित करें और अपनी आत्मा को ताकतवर बनाएं। जब भी आप किसी समस्या से घिरे होते हैं तो उसे एक नए नजरिए से देखें। कभी कभी समाधान हमारे सामने होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सही दृष्टिकोण से देखने की सलाह दी थी। इसी तरह अपनी समस्याओं को दूर से देखिए ताकि आप उन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकें और उनका सामना कर सकें। सब्र और संयम ये दोनों ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब तक आप अपने भीतर की जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपने विचारों की गहराई से काम ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चे योगी वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। इस संतुलन से ही आपको अपनी शक्ति का असली एहसास होता है। याद रखिए, जो लोग दूसरों के भले की सोचते हैं उनकी ही किस्मत हमेशा अच्छा समय लाती है। दूसरों की मदद करना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सबसे बड़ा सुख है। जब आप दिल से दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं तो आपकी आत्मा की रोशनी और बढ़ती है। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अब जब आप अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में वो शक्ति है जो आपको कभी भी टूटने नहीं देगी। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब आप अपने कर्मों को सच्चे दिल से करते हैं तो आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। सिर्फ हिम्मत से ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भी आपका जीवन बदलता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे बाहर लाकर अपनी दुनिया को रोशन करें। याद रखें, आपके भीतर की शक्ति ही आपको हर चीज से परे ले जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और ये सोचने लगते हैं कि कोई हमारे दुख को समझ नहीं सकता। लेकिन ये याद रखिए कि आपके भीतर भगवान का अंश है और वो हमेशा आपके साथ है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और अपने हृदय की सच्चाई को समझते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति है जो उसे हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने डर को पहचानें और उसे अपनी शक्ति में बदलें। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
कि हम असमर्थ हैं, लेकिन जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो आप उस डर को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके डर और असमंजस को पार करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस से ही तुम्हें हर बाधा को पार करना है। अपने आप को समझना और खुद के प्रति ईमानदार रहना जीवन के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। आप जितना अपने आप को समझेंगे उतना ही आप दूसरों को समझ पाएंगे। जब आप अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन कितना सरल हो जाता है। एक शांत मन हर समस्या का हल निकालने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा, मन एव मनुष्याणा कारण बंध मोक्षो, यानी मन ही व्यक्ति का कारण है जो उसे बंधन और मुक्ति दोनों में डालता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें। जब आप अपनी सोच को उच्च स्तर पर ले जाते हैं तो आपका दृष्टिकोण भी बदलता है और जीवन की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती है। अपने इरादों को दृढ़ रखें और हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में लें। अगर आपको लगे कि जीवन ने आपको थका दिया है और आप आगे नहीं बढ़ सकते तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या मैं अपनी पूरी शक्ति और मनोबल के साथ कोशिश कर रहा हूं? जब आप खुद से ईमानदारी से जवाब देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप पहले से कहीं अधिक सक्षम हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य ही उसे सही मार्ग पर ले जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उस पर काम करें। यह उद्देश्य वह प्रकाश है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर बाधा आपको मजबूत बनाती है। हर एक दिन को एक अवसर के रूप में देखें। आपका हर दिन आपके द्वारा किए गए कर्मों और आपके दृष्टिकोण से बनता है। कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के रूप में लें और हर अनुभव से कुछ नया सीखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन और कर्म को संतुलित रखता है वही सच्चा योगी है। यह जीवन केवल चलने के लिए नहीं है बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जीने के लिए है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। जीवन का हर एक पल आपको एक नया सबक सिखाता है और जब आप उस सबक को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। याद रखें, जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। आपके भीतर की शक्ति ही वो चिंगारी है जो आपको हर समस्या से बाहर निकालती है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बल्कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति भी पा सकते हैं। जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता वो अक्सर सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। यह गुस्सा उसकी खुद की असनीय पीड़ा का परिणाम होता है। किसी को छोड़ने का दर्द तो होता ही है, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधना बहुत कठिन होता है। वास्तव में भरोसे का टूटना सबसे कठिन होता है। जब कोई अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है तो वो सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने दिल से भी दूर हो जाता है। हर इंसान की पहचान उसे खुद से बनानी होती है। जब तक आप खुद को पहचान नहीं पाते दूसरों से समझने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक सहनशील इंसान ही जान सकता है कि दर्द क्या होता है। दूसरों को तो बस आपके दर्द का अंदाजा ही हो सकता है। सच्चा प्यार तो दिल से किया जाता है जिसमें से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। याद रखें, शब्दों से ज्यादा आपके कर्म ही आपके बारे में बोलते हैं। जीवन में हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है, जबकि जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता है। अगर किसी से नाराजगी है तो उसे जल्दी से सुलझा ले, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियों को मत खोइए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। इस सच्चाई को हमेशा याद रखें। इंसान केवल उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिंदगी में खास समझता है। यादें उन्हीं की आती है जिनसे एक गहरा रिश्ता होता है। हर इंसान को मोहब्बत की नजर से देखा नहीं जा सकता। चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब आप चाहकर किसी को छोड़ देते हैं तो वो दुख की बात है। सबसे बड़ी चीज जो इंसान को इंसान से दूर करती है वो है उसका गुस्सा और शब्द। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि दूसरों से उम्मीद रखना बेकार है।
जिंदगी कभी कभी बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन हर दर्द हमें कुछ सिखाता है। ये याद रखें कि जब आप अपने दुखों को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आप असली संघर्ष से बाहर निकलने में सक्षम हो जाते हैं। जो लोग अपने दिल की आवाज सुनते हैं वही असली मंजिल तक पहुंचते हैं। जब आप अपने दर्द से खुद को समझने लगते हैं तो आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख को हासिल कर लेते हैं, खुद को जानना। अक्सर लोग बाहर की दुनिया से यह उम्मीद रखते हैं कि वो उन्हें समझे, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी समझ खुद को ही करनी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, तुम्हें अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों के परिणाम पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर से सच्चाई को पहचानना और उसका पालन करना चाहिए, चाहे दुनिया जो भी कहे। जो लोग अपनी भावनाओं को छुपाए रखते हैं उनके भीतर एक अजीब सी सजा चलती रहती है। यही कारण है कि वे अक्सर सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। याद रखें, सच को स्वीकार करने से ही आत्मा की सच्ची शांति मिलती है। आत्मा का रुख तभी सही होता है जब आप अपने भीतर की बातों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दुनिया से साझा करते हैं। इस संसार में हर इंसान को उसकी कठिनाइयां और दर्द खुद से ही लड़ने होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया कि जीवन के संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में एकमात्र सहारा अपने आत्मा की शक्ति और विश्वास है। जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह समय आपके चरित्र को और मजबूत बनाता है। हर समस्या को एक अवसर समझें जो आपको सीखने का मौका देता है। कई बार जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो हमें अपने भीतर के शांत स्थान पर लौटने की आवश्यकता होती है। वो स्थान हमारे मन की गहरी समझ है, जहां से हमें समाधान मिलता है। उस जगह पर जाकर हमें ये याद आता है कि हमारे पास हर समस्या का हल है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। असली ताकत तब दिखती है जब आप बिना किसी के सहारे के अपने पैरों पर खड़े होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में वो शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी साथी होगी। सही कर्म वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सच्चे रिश्तों की गहराई केवल उन्हीं से महसूस की जा सकती है जो बिना किसी दिखावे के दिल से जुड़े होते हैं। जब आप अपनी असली भावना को मानते हैं तो आप अपने आत्मा के करीब होते हैं। याद रखें, यह जिंदगी एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। इसे एक अध्याय के रूप में देखें जिसमें हर दिन एक नई सीख होती है और हर समस्या एक नए अवसर की ओर इशारा करती है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। दुनिया चाहे जैसी भी हो, आपका सबसे मजबूत हथियार आपकी आत्मा की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही पूर्ण सुख पाता है वो सबसे सुखी है। समझिए, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने मन की शांति को साधते हैं तो दुनिया के किसी भी दर्द या मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही सच्चा जीवन है। हर पल अपनी आत्मा के साथ, अपने भीतर के स्वार्थ और पीड़ा से ऊपर उठकर खुद को पहचानते हुए आगे बढ़ना। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे बड़ा सबक ये सीखते हैं कि खुश रहना खुद की जिम्मेदारी है। दुनिया का हर शोर, हर मंझधार तब बेकार हो जाता है जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं। रिश्तों का असली महत्व उनकी गहराई में होता है, न कि उनके बाहरी स्वरूप में। जब हम ये समझने लगते हैं कि सच्चा साथी वही है जो कठिनाइयों में साथ निभाए, तो फिर हमें इस बात की परवाह नहीं रहती कि उसके पास क्या है या क्या नहीं। इस संसार में रिश्तों की कदर उस इंसान को ही होती है जो खुद को समझने के लिए समय निकालता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए ही काम करें, बल्कि यह कि आप अपने अंदर की सच्चाई को जानें और अपने रिश्तों में ईमानदारी रखें। रिश्तों का सबसे बड़ा सबक यही है कि उन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी है। हम सभी में ऐसी शक्तियां हैं जो कई बार हमें असमर्थ महसूस करवा सकती है, लेकिन इन कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले तो बात बन जाती है। यह तब संभव होता है जब हम खुद की कद्र करना सीखते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि जब कोई समझना ही नहीं चाहता या बदलने का मन नहीं करता
तो हमें भी उन्हें समझाने के लिए अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। किसी को पसंद करना और पसंदीदा होना अलग बात है। किसी का प्यार सच्चा है या झूठा, ये उनकी कार्रवाई से पता चलता है, न कि उनके शब्दों से। जब रिश्ते में कोई इज्जत और समझ नहीं होती तो उस रिश्ते को खींचने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। समय की अनमोलता को समझिए। क्या हम सच में उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे हमें सच्चा प्यार है, या हम बस अपनी जिद के लिए लड़ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि जीवन के युद्ध में सही और गलत की पहचान करनी जरूरी है और अपनी राह पर चलना आवश्यक है। समय को अपने सपनों को साकार करने में लगाइए। जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वो खूबसूरती जो दूसरों को आपकी ओर खींचती है, वो आपके व्यवहार में, आपके दिल में होती है, जो आपके शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में है। जब आपको लगे कि सब कुछ आपकी उम्मीदों के खिलाफ हो रहा है, तो खुद से यह सवाल करें, क्या मैं सच में अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा हूं? याद रखें, खुद की पहचान और अपनी शक्ति से प्यार ही वह चीज है जो एक इंसान को सबसे बड़ी जीत दिला सकती है। खुदकुशी और तनाव पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे दौर में भगवान श्री कृष्ण की बातें याद रखें कि सच्चा बल वही है जो निरंतर बढ़ता रहे। जब आप किसी को सम्मान और आजादी देते हैं तो आप उसकी असली फितरत को देख पाते हैं। यही समझ आपको हर रिश्ते में सच्ची गहराई की पहचान कराएगी। अपने भीतर आत्मविश्वास रखिए और जब भी जरूरत हो खुद को याद दिलाइए, मैं प्रेम और संजीवनी वक्त आने पर यह दोनों ही कर सकता हूं। जब आप अपनी असली पहचान को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के हर तूफान से लड़ने की शक्ति आपके भीतर पैदा हो जाती है। जीवन के हर संघर्ष से आपको यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती है, लेकिन वे सिखाती बहुत कुछ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है वही सच्चा योद्धा है। ये बातें हमारे जीवन में भी लागू होती है। जब आप अपने कर्तव्यों में सही से लगे रहते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब परिस्थिति कठिन हो। जब किसी के साथ जीने और बुरे समय में उसका साथ निभाने की बात आती है तो उस समय की सच्चाई दिखाती है कि रिश्ते कितने मजबूत हैं। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि किसी को खो देने का डर तब तक होता है जब तक हम खुद में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। जब आत्मविश्वास मजबूत हो तो दूसरों की प्रतिक्रिया या उनके विचार हमारे अंदर की शांति को हिला नहीं सकते। जो है वही सबसे अच्छा है, ये सोचने की शक्ति ही एक सच्चे संतुलन का संकेत है। जब हम अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार कर लेते हैं तब हम वास्तविकता का सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे कर्मों में प्रकट होता है, इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो। इसी तरह जब हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरते हैं तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं में इतना खो जाते हैं कि छोटे छोटे सुख भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि खुशी का राज दूसरों की मुस्कान में छिपा हो सकता है। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम सबसे बड़ा सुख देता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वो आत्मा की सच्ची संतुष्टि है और यही हमें सच्चा सुख और शांति देता है। कभी कभी अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट हम खुद होते हैं। जब हमें किसी की सच्चाई को जानने की आवश्यकता होती है तो उस समय हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हर समस्या का हल आत्मचिंतन में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समस्या चाहे जैसी हो उसे धैर्य और विवेक से सुलझाओ, सत्य के मार्ग पर चलते रहो। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर किसी को अपने रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता है। यह हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। अगर हम किसी और की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं तो हमें खुद के रास्ते की रोशनी नहीं मिलती। सच्चा सुख तभी संभव है जब हम दूसरों को उनके रास्ते पर चलने की आजादी दें और साथ ही अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखें। जिंदगी का मतलब हर दिन नया कुछ सीखना, हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखना और हर रिश्ते में सच्चे प्रेम और विश्वास को बनाए रखना है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्मों में खुद को खो देता है वही सच्चा योगी है। तो अपने कर्मों में खो जाइए
और सच्चे योगी की तरह जीवन की राह पर बढ़ते रहिए। खामोशी कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो शब्दों को भी छीन लेते हैं। वो दर्द आपकी पहचान में झलकता है, एक चुप्पी जो आपके चेहरे पर साफ नजर आती है, लेकिन दिल में वो घाव और गहरा हो जाता है। समाज का सच यही है कि कुछ लोग आपके चेहरे की मुस्कान को देख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। यही दुनिया का हाल है। जिंदगी में जब तक वक्त आपके साथ हो तब तक ही बदलाव संभव है। समय के साथ चलना ही समझदारी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदल दिया तो वो बदलाव आपके लिए कठिनाई लेकर आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों का सामना धैर्य और विवेक से करता है। यही सच्चाई है। अगर आप वक्त का सही उपयोग करते हैं तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। आज के युग में व्यक्ति का रब वही है जिसके पास पैसा और सत्ता है। ये युग ऐसा है जहां रिश्तों का मूल्य अब केवल धन से ही मापा जाता है। अगर आपके पास धन है तो आपकी हर कमी, आपकी हर गलती और आपके बुरे कामों को माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है जिसमें अच्छे लोगों को भी कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये दुनिया बदल चुकी है और अब कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्तों को जोड़ते हैं। जब उनका काम हो जाता है तो वे उस रिश्ते को छोड़ देते हैं। वे लोग ये समझते हैं कि उनके पास चालाकी का पूरा खजाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अपनी किस्मत को खुद ही खोखला कर रहे होते हैं। अगर किसी को जाना है तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार तब तक ही मायने रखता है जब तक कि वो सच्चा हो। अगर कोई आपको अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है तो उसे जाने दे। रिश्तों में मनमुटाव तभी होता है जब कोई आपके दिल की कीमत न समझे। जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उन लोगों को भी एक दिन उसका फल मिलेगा। इसका अनुभव आपको जरूर होगा, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने कर्मों का सही पालन करता है वो सच्चा इंसान है। जब आपका दिल सच्चा होता है तो आप वो व्यक्ति बनते हैं जो कभी किसी को धोखा नहीं देता और न ही अपनी भावनाओं का सौदा करता है। जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझते उनके लिए आपके पास कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की पहचान है। आपका आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण ही आपके असली साथी और सहारा होते हैं। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और जब वो सीमा टूटती है तो उस रिश्ते को समाप्त कर देना ही सही होता है। उम्मीदें इंसान को कमजोर बना सकती हैं और इंसान की शक्ति उसके खुद की आत्मा में छिपी होती है। तो अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी खुद की खुशियों को प्राथमिकता दीजिए। जब आप अपनी ताकत के बल पर जीने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि सबसे अच्छा साथी और सच्चा हमदर्द आप खुद होते हैं। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि जीवन का असली सुख तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। इस दुनिया में अगर कोई सच्चा साथी है तो वो आपकी अपनी आत्मा है। खुद को समझिए, खुद को प्यार कीजिए और खुद की ताकत को पहचानिए। जब आप अपनी ओर से सच्चे होते हैं तो दुनिया की हर मुश्किल आपको रौंद नहीं सकती। जब एक इंसान खुद से समझौता करने लगता है तो वो अपनी असली पहचान खोने लगता है। आज के समय में जो अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखता है वही असली विजेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात अपनी मेहनत और कार्य पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन उसके परिणाम पर नहीं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी शक्ति हमारे कर्मों में है, न कि उनके फलों में। इसलिए अपने जीवन में अगर आप अपने प्रयासों में सच्चे हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को अपने दिल से प्यार करते हैं तो वो प्यार बिना शर्त होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करें। कभी कभी इंसान को अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से युद्ध में अपनी आत्मा की आवाज सुनने को कहा ताकि वो अपने कर्मों के सही मार्ग पर चल सके। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार मिलते हैं या कितनी बातें करते हैं, बल्कि इस बात में है कि जब भी जरूरत हो आप एक दूसरे के साथ होते हैं। एक सच्चा दोस्त या साथी वो होता है जो आपकी खामियों को समझकर भी आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी पहचान को न खोए और दूसरों की उम्मीदों के लिए अपने अस्तित्व का बलिदान न करें। आपका आत्मविश्वास
और आपकी अपनी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको बाहरी दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उनके लिए अपने मन की शांति से समझाइए कि वे आपकी कहानी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया कि जब आपका मन एकाग्र और निश्चल होता है तो आप हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, खुशी बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से पैदा होती है। आपकी मानसिक स्थिति और आपके विचार ही आपकी असली संपत्ति है। जब आप अपने मन की आवाज को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आप सच्चे रूप से स्वतंत्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो सच्चा विजेता है। इसलिए अपने आप से प्रेम करना, अपनी सीमाओं को जानना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आपकी जिंदगी में हर मुश्किल एक अवसर बन जाती है और यही उस रास्ते की शुरुआत है जहां आप अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं और अपने जीवन की दिशा को खुद निर्धारित करते हैं। किस्मत और अपने लोगों का भरोसा हमेशा एक रहस्य ही रहता है, कभी भी ये पलट सकते हैं। जब आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्थिर रहेगा तो ये अचानक से बदल सकता है। दिलों की कोमलता और नरमी उन लोगों को विशेष बनाती है जो जल्दी से भावुक हो जाते हैं। ऐसे लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी नाराज होते हैं और फिर जल्दी से अपने दिल को ठीक कर भी लेते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनकी मासूमियत और सच्चाई उनके दिल की गहराई से निकलती है। हमें उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम अपनी उम्मीदों को उन लोगों पर लगाते हैं जो उसे पूरा करने के काबिल नहीं होते। शब्दों की अपनी एक खास शक्ति होती है और हर शब्द का अपना एक स्वाद होता है। इसे कहने से पहले खुद समझना चाहिए कि क्या वो शब्द हमारे दिल को छूते हैं। अगर आपके खुद के मन को वो शब्द अच्छा नहीं लगते तो दूसरों पर इसका असर कैसे पड़ेगा। हालांकि दिल अब भी धड़कता है, लेकिन कई बार भावनाएं मर जाती हैं। जब आप किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और उस इंसान की नजरों में सिर्फ आपकी कमजोरी नजर आती है तो आप समझ जाते हैं कि वो इंसान आपके दिल के सबसे करीब ही होते हुए कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जन्म से मृत्यु तक हर इंसान की यात्रा उसके कर्मों से तय होती है। जब आप दुखों को मुस्कुराकर जड़ते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति और भी बढ़ जाती है। ये वही व्यक्ति है जिसकी जिंदगी सच्चे मायनों में सफल मानी जाती है। जिंदगी में यह सीखना बेहद जरूरी है कि आप मुस्कुराने की कला सीख लें, क्योंकि रोने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जो लोग आपकी परवाह नहीं करते वो आपकी जिंदगी से एक दिन चले ही जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिनाइयों में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं तो उस इंसान के प्रभाव से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि रिश्तों में हर कोई अपनी सीमा में ही रहकर समझौता करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है। मोहब्बत और रिश्तों की अपनी अहमियत है, लेकिन अपनी इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके भीतर की अच्छाई और आपकी ईमानदारी ही आपको सबसे सुंदर बनाती है। शरीर पर तो चोटें लग सकती हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर एक भी खरोच नहीं सहनी चाहिए। जिंदगी में वो सच्चा सम्मान ही है जो आपकी आत्मा को पूरा करता है। और यह भी भगवान श्री कृष्ण की सीख है कि जो खुद की इज्जत करता है वही दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करता है। आपके खुद के अंदर की ताकत ही वो आधार है जिससे आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान का सफर अलग होता है, लेकिन एक सच जो सबके लिए समान है वो है संघर्ष और उसकी वास्तविकता। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर चोट, हर दर्द और हर उलझन हमारी आत्मा के लिए एक पाठ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, वो व्यक्ति महान है जो अपने भीतर के संघर्षों से लड़कर बाहर आता है। यह संघर्ष ही हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। जब हम अपने दिल और दिमाग को खो देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हर रुकावट के बाद एक नई शुरुआत होती है। इस सच्चाई को स्वीकार करने से ही हमारी आत्मा और मन दोनों का विकास होता है। अपनी खुशियों को खुद में ढूंढो
क्योंकि ये दुनिया सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में बसी है। इस बात को श्री कृष्ण ने भी बताया। सच्ची खुशी आत्मा की गहराई से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं या जब आपका विश्वास टूटता है, तो ये सोचें कि यह समय आपके आत्मनिर्भर बनने का है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त, मार्गदर्शक और सहायक खुद है। खुद की आत्मा से जुड़कर ही आप उन मुश्किल क्षणों को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश याद रखें, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत रखता है वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जिंदगी में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शक्ति से क्या कर सकते हैं। दूसरों की राय और आलोचना से परे अपनी खुद की आवाज सुने। ये आवाज ही आपकी वास्तविक शक्ति है। आपके विचारों की ताकत आपके कर्मों को दिशा देती है। जब तक आप अपनी अच्छाई पर विश्वास करते रहेंगे, आपकी आत्मा की रोशनी कभी भी मंद नहीं होगी। हर किसी की अपनी कहानी होती है, अपनी कठिनाइयां और अपनी जीतें। जो व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो सच्चा विजेता है। और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। अपने आत्मा से जुड़े, अपने कर्तव्यों को निभाएं और अपनी आत्मा की आवाज को कभी न छोड़ें। जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें अपने इरादों को परखने की जरूरत होती है। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसी तरह हमें भी अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही असली विजय है। हर रिश्ते में एक अलग तरह का प्यार होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्यार वो है जो खुद के लिए हो। खुद से सच्चा प्यार और सम्मान करना ही वो नींव है जिस पर आप अपनी पूरी दुनिया बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा सिखाया कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाएगी। आप अपनी जिंदगी के सच्चे नायक हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी का असली सुख तब आता है जब आप अपनी असलियत को समझते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। मोहब्बत की सच्चाई यही है कि यह स्थिर नहीं रहती और जिस प्यार की आप आज कल्पना करते हैं वो कल कहीं और हो सकता है। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए लोग और नए अनुभव होते हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखना। किसी से उम्मीदें न रखें, बल्कि खुद की अहमियत समझें। अगर कोई आपकी याद न करे तो खुद को उस पल में समझाइए कि आप अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि मनुष्य को अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वही मंत्र है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं और वो चुप हो जाता है तो समझ जाएं कि वो व्यक्ति आपके लिए खास है और उसने अपने दिल की गहराई से आपका प्यार किया है। सहने की शक्ति और अपनी भावनाओं को सही जगह पर कहने का सामर्थ्य, दोनों ही हमारे भीतर की आत्मा की मजबूताई को दिखाते हैं। यह कहना महत्वपूर्ण है कि अपने आप में विश्वास रखो और अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखो। अपने छोटे छोटे घरों में अपनी दुनिया का राजा बनना कहीं बेहतर है, बजाय कि दूसरों के महलों में अपनी पहचान खो देना। प्रशंसा और गुस्से से प्रभावित न होना और अपने अंदर की बुराइयों से उबालने से बचना हमें मानसिक शांति की ओर ले जाता है। वहीं मीठे शब्दों में फिसलने से भी बचना चाहिए। अकेले रहकर अपनी आत्मा से जुड़े रहना अधिक सुकून देने वाला होता है, बजाय उन लोगों के साथ रहकर जो आपकी कदर नहीं करते। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपनी ऊर्जा उन लोगों को देने लगते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती। हर इंसान के भीतर अपने आप को समझने और सुधारने की ताकत होती है, लेकिन यह तभी संभव है जब वो अपने आप पर यकीन रखे। जो लोग दूसरों को फंसाकर फायदा उठाते हैं, उनके शब्दों के पीछे छुपे मकसद को समझना जरूरी है। दुनिया में कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनका खुद के लिए बनाया हुआ रास्ता आपको डुबोने के लिए तैयार होता है। ऐसा समय आता है जब आपका हाल तबीयत से ज्यादा मजबूत हो जाता है, जब आपकी सच्चाई और आप अपने आप में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है,
जो अपने दिल की सुनता है वो किसी भी हाल में मुस्कुरा सकता है। रिश्ते बदलते रहते हैं। एक समय था जब रिश्ते सदियों की तरह होते थे और आज वो कुछ दिनों में बदल जाते हैं। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग अपने आप को कभी समझ नहीं पाते, लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हैं तभी आप अपने रिश्तों को भी समझ सकते हैं। जब दर्द और कठिनाइयों से आप जूझने लगते हैं और वो आपके लिए सामान्य हो जाते हैं तो समझ जाए कि अब आप जीने के वास्तविक अर्थ को समझने लगे हैं। जहां भी अपने छोड़ जाते हैं वहां से आपकी सफलता की शुरुआत होती है। अपनी आत्मा की शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए ही आप दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की पहचान है और इस पहचान को सही समय पर पहचानने से ही आप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जीवन की हर घटना एक संदेश लेकर आती है। समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना असल में एक परीक्षा होती है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। यह संदेश हमें बताता है कि अपनी मेहनत पर विश्वास करो, फल की चिंता मत करो। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वो महसूस करता है कि वो अकेला है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये असली परीक्षा है अपनी अकेलापन से निकलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की। जब आप अपनी कठिनाइयों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं तो आप अपनी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। यही सच्चा साहस है। जिंदगी का असली मूल्य तब समझ में आता है जब आप अपने आप से ईमानदार होते हैं। दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं के पीछे खुद को खो देना आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को शांत रखना, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनने लगे तो वो अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है। आप जब भी कोई नया लक्ष्य बनाएं तो अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। लेकिन याद रखें, असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। असफलता से सबक सीखना, अपनी गलतियों को सुधारना और अपने प्रयासों को फिर से बढ़ाना ही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। सच्चा सुख हमेशा अंदर से आता है। जब आप अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो बाहरी दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो आत्मा की शांति को प्राप्त कर लेता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। ये शांति, ये संतुलन आपको हर हाल में सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। जिंदगी की राह में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपकी असली कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कदर कम हो जाती है। अपनी आत्मा के साथ संपर्क बनाए रखें, अपनी आत्मा की आवाज सुने और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चले, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को पहचानता है वही अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को समझते हैं तो आप अपने डर को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी इच्छा शक्ति है, और जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस जीवन यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी आत्मा को कभी न भूलें। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना खुशी से कर सकते हैं और हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही है असली सफलता, खुद को पहचानना, अपनी शक्ति को समझना और हर कदम पर खुद पर विश्वास करना। जब आप अपने शब्दों को संभालने में माहिर हो जाते हैं तो दुनिया के लोग अपनी मानसिकता से आपको परखते हैं। जीवन की जटिलताओं में लोग अक्सर अपनी भावनाओं का इजहार करते समय बहुत सावधान नहीं रहते। कुछ लोग आपको अपनी भावनाओं के करीब लाकर फिर से आपको दूर कर देते हैं, जैसे एक गर्मी के बाद ठंडी बर्फ। यही इंसानी स्वभाव है, लेकिन हर अनुभव एक संदेश लेकर आता है जो हमें सिखाता है कि जिसने कम में जीने की कला सीख ली उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं आती। सच्चे रिश्तों में जब तक आप एक दूसरे को समझते हैं तब तक ही वो रिश्ते मजबूत होते हैं। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सच्चा प्रेम न केवल सुख की अवस्था में
बल्कि कठिनाइयों में भी अपनी ताकत दिखाता है। जब आप किसी के साथ पूरी ईमानदारी से जुड़ते हैं तो आपको यह समझना होता है कि प्यार एक सच्चा गुरु होता है जो हमें हर दर्द और कष्ट को सहन करने की क्षमता देता है। समाज में जो लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं वो अक्सर एक समय के बाद उनसे दूर हो जाते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि इज्जत सिर्फ पैसे और प्रभाव से नहीं आती। सच्ची इज्जत तो उस इंसान के चरित्र और उसके कर्मों से आती है। ऐसा इंसान जो दूसरों के दिलों में जगह बना ले वही सच्चा यथार्थ में अमीर होता है। जिंदगी के इस सफर में सबसे बड़ी दौलत समय ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं में बताया कि वक्त का महत्व समझो, क्योंकि ये एक ऐसा संपत्ति है जिसे खोने के बाद आप कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप अपने समय को दूसरों के लिए खर्च करते हैं तो ये आपके प्यार और देखभाल का प्रमाण होता है, लेकिन इसे देते समय सोच समझ कर देना जरूरी है। जहां तक ईमानदारी की बात है तो वो दुर्लभ चीज है। सच बोलने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले अक्सर समाज के नजरिए में उस तरह से नहीं देखे जाते जैसे लोग झूठ बोलने वाले और चालाक लोगों को देखते हैं। लेकिन जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और सही राह पर चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपका कर्तव्य आपके मन की शांति और आत्मसम्मान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मूल्यवान रिश्तों में प्यार का मापदंड समय के साथ बढ़ता है। जब लोग आपके प्रयासों और समर्पण को समझते हैं तो वो रिश्ते मजबूत और स्थायी बनते हैं। और जब आप अपने दिल को खुलकर अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी उसी तरह से चमकने लगेगी। कड़ी मेहनत से हासिल किया गया सुख और संतोष ही सच्चा आनंद है। सच्चा प्यार उस समय की परीक्षा से गुजरता है जब मुश्किलें आती है, और यही वो समय है जब एक इंसान का चरित्र सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कठिनाइयां तुम्हें शारीरिक रूप से तो थका सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। इसलिए आत्मा की शांति बनाए रखो, और हर दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। जब लोग आपकी कमजोरियों को देखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं तो आपके भीतर की शक्ति ही वो बल है जो आपको खड़ा रखता है। अपनी असली पहचान को भूले नहीं, क्योंकि सच्ची ताकत अपने आप को जानने और समझने में ही है। एक मजबूत मनुष्य वही होता है जो न केवल अपनी खुशियों के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी संघर्ष करता है। हर दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। यही जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा समाधान तब मिलता है जब हम अपनी चिंता और भय को त्याग कर अपने आत्मा से जुड़ते हैं। जब आप अपनी यात्रा को अकेले ही तय करते हैं तो वो खुद में एक विशेष अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि अकेलापन एक दर्द है, लेकिन वास्तव में ये उस समय का सबसे सुंदर साथी है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वो जानता है कि उसकी शक्ति और शांति उसके भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। खुद से प्यार करना और खुद को सम्मान देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग अक्सर बाहरी चीजों को पाने के लिए अपना ध्यान और ऊर्जा खर्च कर देते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब आप अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं। एक व्यक्ति के मन की ताकत ही उसकी असली संपत्ति है। जब आप अपने भीतर की शक्ति का एहसास करते हैं तो कोई भी समस्या आपको गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। जब भी आप दूसरों की आलोचना का शिकार होते हैं तो याद रखें कि आलोचना हमेशा एक दर्पण होती है जो हमें हमारी खुद की कमजोरियों की ओर इशारा करती है। लेकिन अगर आप उसे एक शिक्षक के रूप में देखें तो वो आपको अपनी खामियों को सुधारने का अवसर देगा। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि दूसरों की निंदा करने से पहले अपनी आत्मा की गहराई में जाकर देखें कि क्या आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास खो देते हैं। यह समय हमें याद दिलाता है कि हर संघर्ष का अंत सफलता में होता है अगर आप हिम्मत नहीं हारते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपनी हार को स्वीकार करने और फिर से उठकर लड़ने की शक्ति दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी राह पर अडिग रहता है वो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर इंसान के भीतर एक विशेष रोशनी होती है। यह रोशनी उस समय और स्थान की नहीं
बल्कि आपके दिल की गहराई की होती है। जब आप अपनी उस रोशनी को पहचानते हैं तो हर अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण ने हमें यह सीख दी कि तुम्हारे अंदर जो ज्योति है वही तुम्हारे भीतर का सर्वोच्च सत्य है। उस ज्योति से ही तुम्हारा मार्ग प्रकाशित होता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता है। सच्ची कीमत तो आपकी आत्मा में है। हर इंसान का मूल्य अलग होता है और यही वो बात है जो उसे विशेष बनाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो दूसरों से प्यार करता है वो अपनी आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को जानता है। उस प्रेम से ही वो दुनिया में एक नया प्रकाश पैदा करता है। इस तरह खुद से प्रेम करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें। अपनी यात्रा को अपने आत्मविश्वास और अपने भीतर की आवाज से गाइड करें। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि हर कठिनाई आपके लिए एक नया अवसर बनेगी और हर दुख के बाद एक नया आनंद आपके जीवन में आएगा। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यही एसेंस है। आत्मविश्वास, धैर्य और अपने भीतर की शक्ति का सम्मान। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब तक आप इस जीवन के सच को समझ नहीं लेते तब तक आप हर छोटी बात में परेशान होते रहेंगे। सच तो यह है कि जिंदगी की इस दुनिया में ठेस लगाना, गिराना और चढ़ाना ये सब कुछ आम बात है। लेकिन एक चीज जो अनमोल है वो है आपके मूल सिद्धांत, आपका आत्मविश्वास और आपके अंदर की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जैसे हर दिन एक नया सूरज उगता है वैसे ही हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। कभी कभी हम खुद को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां उम्मीद और आत्मविश्वास दोनों ही टूट चुके होते हैं। लेकिन याद रखें, यही वो समय है जब आपको अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारी खुद की आत्मा से जुड़े रहो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसी घड़ियां आती है जब उसे लगता है कि वो अकेला है, जब उस पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है और हर कोई दूर हो जाता है। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि जब तक आपके अंदर हौसला है तब तक आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी साथी है। इसने आपको कई बार गिरने के बाद उठाया है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य का धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अक्सर जब लोग किसी की मदद लेते हैं या फायदा उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमारे उपकार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि असली इंसान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझे और आपकी खुशी में खुश हो। प्रेम में उस गहरे एहसास की आवश्यकता होती है जो दूसरों के दिलों को छू सके। जब कोई आपके दुख में आपको याद करता है तब समझ जाइए कि आपने सच्चा प्यार किया है। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें खुद को साबित करना पड़ता है। जब आप अपनी पहचान से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करते हैं तो ही लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म ही धर्म है। इसका मतलब है कि आपके किए गए कार्य ही आपकी पहचान है। अपने कर्मों से ही आप अपनी असली कद्र को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? दोस्ती में वो विश्वास और समर्थन होना चाहिए कि हर कठिनाई में आपके दोस्त आपके साथ है। जब दुनिया की सारी राहें बंद हो जाती हैं तो वो दोस्त ही होता है जो आपकी पीठ थपथपाता है। आपकी असलियत को समझने वाले लोग ही सच्चे दोस्त होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यह है कि इंसान हर चीज के लिए कुछ खोता भी है और कुछ पाता भी है। लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं। हर एक अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, आपको बेहतर इंसान बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे अनुभव तुम्हें आकार देंगे और तुम्हारा धैर्य तुम्हें मजबूत बनाएगा। और याद रखिए, जो इंसान सच्चे मन से दूसरों का दिल रखने की कोशिश करता है उसके दिल की भावनाएं अक्सर टूट जाती हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन यही वो सच है जो आपको अधिक समझदार और परिपक्व बनाता है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपकी सराहना करें, आपकी कदर करें और आपकी अच्छाइयों को पहचानें। इसलिए हर परिस्थिति में, हर दर्द में अपनी आत्मा से जुड़े रहिए।
क्योंकि जब भी आप खुद से जुड़ते हैं, आप उस अनमोल शक्ति को महसूस करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के हर पहलू में सिखाई है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानें और आप पाएंगे कि आपके रास्ते में आने वाली हर समस्या का हल आपके भीतर ही मौजूद है। जिंदगी की हर राह, चाहे वो कठिन हो या सरल, हमें एक नई सीख दे जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे जंगल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण की वो उपदेश याद रखें जिसमें उन्होंने कहा था, सभी प्रकार के भय से मुक्त रहो। आत्मा अमर है, ये केवल शरीर के रूप में आती है और जाती है, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं मार सकता। इसका अर्थ यह है कि असली शक्ति हमारी आत्मा में है, और जब हम इसे पहचानते हैं तो हर समस्या एक चुनौती मात्र बनकर रह जाती है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर कहानी में संघर्ष होता है, लेकिन यह संघर्ष ही है जो हमें असली मूल्य और शक्ति का एहसास कराता है। जब आप अपने दिल से सुनते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपना कर्तव्य निभाओ और परिणाम की चिंता मत करो। कर्म करते जाओ और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यह बात हमें यह सिखाती है कि जब भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हमें किसी भी नतीजे से भयभीत नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कई बार हम दूसरों के लिए अपनी खुशी और समय कुर्बान कर देते हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमने अपनी असल खुशी की परवाह की? असली सुख दूसरों की खुशी में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन में भी छिपा होता है। जब तक आप अपने मन की गहराई से खुश नहीं होंगे, तब तक दुनिया की कोई भी चीज आपकी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। हालात चाहे जैसे भी हो, हमें यह समझना चाहिए कि असली शक्ति भीतर से आती है। जो लोग दूसरों के लिए अपनी मेहनत और प्यार को बिना किसी स्वार्थ के देते हैं, वही असल में महान होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी को देने से पहले खुद को देने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने आप को समझते हैं, तभी आप दूसरों की अच्छाई को देख सकते हैं और उन्हें अपनी पूरी मदद दे सकते हैं। जिंदगी की इस यात्रा में जब भी कोई असफलता का सामना हो, उसे एक सीख के रूप में ले। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह उपदेश दिया कि जीवन में हर असफलता एक नई शुरुआत का द्वार खोलती है। जब आप खुद को असफल मानते हैं तो यही समझे कि वो असफलता आपको एक नई दिशा दिखा रही है। असफलता में भी एक हौसला होता है, वो हौसला जो आपको फिर से उठने के लिए प्रेरित करता है। और फिर याद रखें कि हर इंसान की अपनी अलग कहानी है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो उसे अपनी ताकत को पहचानने का एक और अवसर समझें। खुद पर विश्वास करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और यह समझें कि जो लोग खुद में असमर्थ होते हैं, वही दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का एक और उपदेश है, जो दूसरों का भला सोचता है वही सच्चा सुखी है। इसलिए जब तक आप अपने आप में विश्वास करते हैं, तब तक आपकी दुनिया की हर दीवार आपको रुकने से नहीं रोक सकती। आप हमेशा अपने भीतर से उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने कर्तव्यों को निभाइए और भगवान श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाइए जो जीवन को सहज और सफल बनाती है। इस दुनिया में जो व्यक्ति दर्द को अपने भीतर छुपाना सीख जाता है, वही असली जिंदगी को जीने की कला को समझता है। यह सच है कि जिनका दिल बड़ा होता है, उनके दर्द भी बड़े ही होते हैं। वो दर्द, वो पीड़ा जो एक व्यक्ति के भीतर गहराई से समाई होती है, वही उसे मजबूत बनाती है। समय का बदलता हुआ स्वरूप ही है जो हमें असली पहचान का एहसास कराता है। अगर समय कभी एक जैसा रहता तो शायद हमारे रिश्तों और संबंधों की महत्वता का भी पता नहीं चलता। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमारे सुख में भी चिंता करने लगते हैं। उनका दिल इतना बड़ा होता है कि हमारे अच्छे दिन भी उनके लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसी दोस्ती ही असली मित्रता है, क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत हर वक्त हमारे साथ नहीं रहती। इसीलिए जीवन में कुछ अच्छे दोस्तों का होना जरूरी है। भूल होना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यही सही मायने में प्रगति का संकेत है। कई बार हम खामोश रहते हैं, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक गहरी आवाज होती है, एक ऐसा शोर
जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। यह सच है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वे व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देते हैं, लेकिन वही दर्द उसे एक नया रूप भी देता है। यही दर्द ही हमें हीरे की तरह तराशता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, कठिनाई और परीक्षा से ही मनुष्य की शक्ति का पता चलता है। हमेशा याद रखें कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे कर्तव्य और हमारे निर्णय हमेशा हमारे नियंत्रण में रहते हैं। जब तक हम परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, तब तक हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं सकते। अगर आप अपनी स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आपको भी अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाना चाहिए। समझदारी और सच्चाई का साथी वो होता है जो आपके दिल का सम्मान करे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। क्योंकि गरीबी एक दिन दूर हो सकती है, लेकिन एक बुरे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना बेहद कठिन होता है। यादें कभी कभी हमें अतीत की उन बातों में ले जाती है जब हर पत्र, हर राखी और हर मनी ऑर्डर खुशियों की लहर लाते थे। वे दिन एक अनमोल हिस्सा थे जब डाकिये भी अपनी जिम्मेदारी से खुशियां लाते थे। हमारे भीतर की पहचान भी कुछ ऐसी ही होती है, जैसे समंदर की गहराई, ऊपर से शांत और खामोश, लेकिन भीतर से एक ऐसा तूफान जो किसी भी वक्त उठ सकता है। जरूरी नहीं कि हर एक सबक हमें किताबों से ही मिले। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं तो हमें रिश्तों और अनुभवों से मिलती है। हर इंसान में एक विशेषता होती है, एक अद्वितीय प्रतिभा जो उसे विशेष बनाती है, लेकिन अक्सर हम इस प्रतिभा को अपनी पहचान बनाने के बजाय दूसरों के जैसे बनने में खो देते हैं, ये सोचते हुए कि दूसरे जैसा बनने से हम बेहतर होंगे। हम अपनी खुद की असली पहचान और खूबसूरती को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश याद रखें, अपनी सच्चाई को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति को समझो। जब तक आप अपनी असली पहचान को नहीं समझते, तब तक आप अपने जीवन के उद्देश्यों को भी नहीं पहचान सकते। इसलिए अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को समझिए और अपने जीवन को उस राह पर ले जाइए जहां आप खुद के असली रूप को जी सके। हम सबकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी राह को लेकर अनश्योर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा एक ही सवाल पूछ रही हो, क्या सही है? इस तरह के वक्त में हमारी आत्मा की आवाज को सुनना सबसे कठिन काम हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वो सच्चाई का एक अंश है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, तब तक रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, तो एक नया आत्मविश्वास आपके भीतर पैदा होता है। यह आत्मविश्वास वही शक्ति है जो आपको कठिनाइयों का सामना करने और परिस्थितियों को बदलने में मदद करता है। कई बार यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि एक असली बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है और हर समस्या का समाधान दूर नजर आता है। तब हमें समझना चाहिए कि असली साहस अपनी असमर्थताओं को पहचानने और उनके खिलाफ लड़ने में ही है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। यह वही समय होता है जब हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानने लगते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारे लिए सही है वही करो। दूसरों के विचारों से अपने मार्ग को मत बदलो, केवल अपनी आत्मा के मार्ग को अपनाओ। जब आप अपने आप से सच्चे रहकर अपने कार्य करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि दुनिया के हर कठिनाई का सामना करना सरल हो जाता है। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है, और जब हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यही शक्ति और साहस है जो भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी शिक्षाओं के माध्यम से देते हैं। याद रखें, जिंदगी में हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कभी कभी वो रास्ता अकेला भी हो सकता है, लेकिन अकेलापन वो समय है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं। इस समय में जब हम अपनी असली पहचान और अपनी शक्ति को महसूस करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हर कठिनाई हमारे लिए एक सबक है। यह सबक हमें अपने आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने में मदद करता है। कभी कभी हमें यह भी समझने की आवश्यकता होती है कि अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योग का मतलब है अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाएं और देखिए कि कैसे हर कदम पर सफलता और खुशी आपके साथ होती है। इसलिए जब भी आप थक जाएं या मुश्किलों का सामना करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा, आपके कर्म और आपके विश्वास ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। अपने आप को श्री कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाएं और इस जीवन यात्रा को हर चुनौती के साथ आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ाएं। सच कहूं तो एक इंसान की सोच ही उसकी दुनिया को आकार देती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके चारों ओर हर चीज सुंदर नजर आएगी। लेकिन आज की दुनिया में यह कितना कठिन हो गया है, खासकर तब जब हम अपने भीतर के भय और संकोच को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए अपने आज को इस सोच से बर्बाद मत करो कि कल तो हमेशा रहेगा। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब हम उसे खो देते हैं। हमारे रिश्तों में जब गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वो केवल दो लोगों के बीच की बात नहीं रह जाती, वो एक साझेदारी होती है जिसमें विश्वास और ईमानदारी का कच्चा धागा बंधा होता है। लेकिन याद रखें, अगर किसी के साथ आपको बार बार धोखा मिलता है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है तो उस रिश्ते से खुद को दूर करना ही समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने आप को समझना और अपनी कीमत को पहचानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। कभी कभी दुनिया में हजारों लोग आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन सच्चे साथी की पहचान तब होती है जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो और वो एक ही व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहे। ऐसे रिश्तों की कीमत कभी भी शब्दों से नहीं जताई जा सकती। प्रेम अगर सच्चा है तो वो किसी परीक्षा की उम्मीद नहीं करता, वो हमेशा एक इंतजार करता है, एक प्रतीक्षा करता है, ताकि उस प्रेम की गहराई और सच्चाई को समझा जा सके। जिंदगी की सच्चाई यह भी है कि जब हम अपने आप को असहज या अपमानित महसूस करते हैं तो हमें उस अनुभव से सीख लेना चाहिए। अगर कोई बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है तो उसकी जिंदगी से यूं निकल जाएं जैसे कभी थे ही नहीं। यह आपके लिए खुद को सम्मानित करने का पहला कदम है। गुस्से का एक अद्भुत पहलू है। यह अक्सर उन पर होना चाहिए जिन पर आपको यकीन हो कि वह आपको समझेंगे और मना लेंगे। गुस्सा करने से समस्या का हल नहीं निकलता, लेकिन दिल की हलचल को शांत करने के लिए कुछ शब्द कहने की जरूरत होती है। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी राहत देता है जो दिल को सुकून पहुंचाती है। रिश्तों में वास्तविकता और समझ की जरूरत होती है, न कि केवल सुंदरता की। जितना जरूरी है एक अच्छा साथी, उतना ही जरूरी है समझ का होना। जिंदगी में अहंकार का भी एक स्थान है, लेकिन यह तब आवश्यक होता है जब बात आपके अधिकार, आपके सम्मान और आपके चरित्र की हो। धन और शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्वभाव, क्योंकि वही आपके रिश्तों की नींव बनाता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की सोचते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस सोच के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं उस परिस्थिति को कैसे बदल सकता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्तव्य करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि परिणाम की चिंता करना। सच्चा प्यार केवल मां से होता है, क्योंकि एक मां का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। जीवन की यात्रा में जब सब कुछ सही चलता है तो सब आपके साथ होते हैं, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। ऐसे में असली लोग वही हैं जो मुश्किलों में आपके साथ खड़े रहते हैं। चाहने वाले हजारों मिल सकते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अकेलापन अब मेरे लिए एक नई समझ है। ये एक ऐसा वक्त है जब आप अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है, लेकिन प्यार के बाद दोस्ती शायद ही हो। यह समझ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है। जैसे शतरंज के खेल में वजीर की अहमियत होती है, वैसे ही जिंदगी में जमीर की। अगर जमीर मर जाए तो समझो कि खेल ही खत्म हो गया। प्यार का भी एक सीमा है, क्योंकि जब चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं तो उनका मूल्य भी घटने लगता है। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और साफ रखें। अपने दिल की सुने और समझें कि रिश्तों में गहराई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, जो खुद को जानता है वही दूसरों को समझ सकता है। जीवन के हर पड़ाव पर एक सवाल उठता है,
क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो अपने रास्ते को लेकर संदेह करता है। इस तरह के वक्त में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें मार्गदर्शन देती है। उन्होंने कहा था, जैसा व्यक्ति अपने मन में सोचता है वो वही बन जाता है। इसका मतलब है कि आपके विचार ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती है। हर रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन रिश्तों को संभालने के लिए कितनी समझ और सहनशीलता रखते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और अपनों के साथ सही संवाद स्थापित करना, यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। इसी तरह अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम और समझ से काम करेंगे तो उसका फल स्वाभाविक रूप से अच्छा ही होगा। जिंदगी में हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन हर कोई एक ही ख्वाहिश रखता है, खुश रहना। और खुश रहना किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसी भी समस्या को नजरअंदाज करना सही नहीं है, बल्कि उसे समझकर हल निकालना जरूरी है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान पर अपनी सच्चाई और कर्तव्य का एहसास कराया, उसी तरह हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्यों की पहचान करनी चाहिए। जब भी आप खुद को हारे हुए महसूस करें, उस पल को याद करें जब आपने किसी मुश्किल को पार किया था। हर चुनौती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझना चाहिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। एक मुस्कान, एक अच्छा संवाद, एक सहारा, ये वो चीजें हैं जो जिंदगी को सच्चे मायनों में खुशहाल बनाती है। हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे देखकर हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो दूसरों की मदद करता है वो स्वयं भी अधिक खुश रहता है। जब हम दूसरों के साथ समय बिताते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारे मन को भी शांति मिलती है। अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच को और अधिक गहराई से देखें। सोचें, क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं? असली सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं और उनके जीवन में योगदान करते हैं। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार और सेवा तभी संभव है जब हम अपने भीतर से खुद को और अपने उद्देश्य को समझते हैं। समाज में अपने स्थान को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। दुनिया में आपकी पहचान आपके कर्मों से बनती है, न कि आपके धन या शक्ति से। शक्ति का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम अपने भीतर से नकारात्मकता को हटाकर अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन की परतों को खोलें और अपने भीतर के उस अक्षय तत्व को पहचानें जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का और खुद को बेहतर बनाने का। यही असली सफलता है, अपने आप को समझना और अपनी सबसे अच्छी भूमिका निभाना। श्री कृष्ण ने कहा था, जो समय को समझता है वही समय को जीता है। इसलिए अपने हर क्षण को गहराई से जिए और अपने जीवन की हर कहानी को अपने हाथों से लिखें। सच्चाई यही है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो अपने प्रयासों से हार जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका सम्मान नहीं करता, लेकिन वो आपसे सच्चा प्रेम करता है, तो ये सिर्फ आपका भ्रम हो सकता है। प्रेम वो भावना है जो किसी के दिल से निकलती है, और जब हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो वो प्रेम कैसे संभव हो सकता है? श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रेम और आदर का गहरा संबंध होता है। वे कहते हैं, जो दूसरों के साथ सच्चा प्रेम करता है वो अपने भीतर से भी प्रेम को अनुभव करता है। मैं मानता हूं कि हर किसी में चालाकी और फरेब करने की कला नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान के पास समझने की गहरी शक्ति होती है। सच का सामना करने और समझने की कला हमारे भीतर ही छिपी होती है। यही वो गुण है जो हमें सच्चे इंसान बनाता है। और अगर कोई आपकी सच्चाई को समझता है तो वो ही आपकी असली पहचान है। आजकल के रिश्तों में वादे करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन निभाना बहुत कठिन। जब लोग कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो अक्सर
ये शब्द समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, पर सच ये है कि ये जीवन मेरे दोस्त, जोड़ने वालों और तोड़ने वालों से भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने कर्मों में सच्चा है वो अपने रास्ते पर चलता है, चाहे कोई भी उसकी मदद करे या ना करे। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी की राह खुद तय करनी चाहिए, दूसरों के विश्वास और समर्थन से अधिक अपने भीतर की शक्ति से। डिप्रेशन एक गंभीर विषय है जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा होता है जब इंसान अपने अंदर के दर्द को अपने आप में समेट कर रखता है और बाहर से चुप रहता है। कई बार एक अच्छा इंसान इस स्थिति में इतना खो जाता है कि वो अपनी जिंदगी से ही हाथ खींच लेता है। इसलिए जब कोई डिप्रेशन में हो तो उसका मजाक उड़ाना न सिर्फ असंवेदनशीलता है, बल्कि ये और भी दर्द को बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ सहानुभूति रखना यही सबसे बड़ा धर्म है। जिन्हें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं, उनके साथ आप कभी भी खुश नहीं रह सकते जब वे आपकी कदर नहीं करते। लेकिन याद रखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही लोग अपनी गलती का पछतावा करेंगे। तब आपके जीवन में इतनी सफलता होनी चाहिए कि वे आपको देखकर गर्व महसूस करें। श्री कृष्ण ने कहा, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता मत करो। यही वो मंत्र है जो हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखने की ताकत देता है। प्रेम में समय का महत्व बहुत है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो समय का चयन नहीं करना चाहिए। प्रेम वो भावना है जो बिना समय देखे बढ़ती है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई पूरी जिंदगी नहीं कर सकती। ऐसे पल जब दिल में किसी की यादें रह जाती हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं होता, बहुत कठिन होते हैं। सुकून केवल बाहर की चीजों से नहीं मिलता, बल्कि ये उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने भीतर से संतुलित और शांति में रहता है। हम हमेशा सुकून को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा सुकून हमारे भीतर ही छिपा होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो अपने भीतर की शांति को जानता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। आज के रिश्तों में जब लोग प्रेम से दूर हो जाते हैं तो उसे एक दर्दनाक अनुभव माना जाता है। जब आपकी उम्मीदें टूटी हुई महसूस होती हैं तो उस समय खुद से सवाल करें, क्या आपने अपने दिल को समझने का प्रयास किया है? प्यार और नफरत की सीमा बहुत पतली होती है और कभी कभी ये एक दूसरे में बदल जाती है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम हमेशा उसी में होता है जो खुद को प्रेम करता है। सच्चाई यही है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां उसे मजबूर कर देती है। जब कोई आपकी कदर नहीं करता लेकिन आपके प्रति प्रेम का दावा करता है तो यह आपके मन का एक भ्रम हो सकता है। असली प्रेम उस व्यक्ति से होता है जिसे आप दिल से सम्मानित करते हैं, क्योंकि प्रेम और सम्मान का रिश्ता गहरा होता है। श्री कृष्ण ने भी इस बारे में कहा है कि जो अपनी आत्मा की गहराई से प्रेम करता है वही दूसरों के दिल में भी प्रेम पा सकता है। मैं ये मानता हूं कि हर किसी के अंदर चालाकी या धोखाधड़ी की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि इंसान की समझने की शक्ति अद्भुत होती है। हमें अपने मन और दिल की आवाज को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। झूठे वादों और तात्कालिक प्रतिबद्धताओं से बचना ही सबसे बेहतर है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सिर्फ टूटने और बिखरने के लिए आते हैं, लेकिन जब रिश्तों को संजोने की बात हो तो आपको उन पर भरोसा करना होगा जो सच्चे हैं। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो उसकी स्थिति को समझना और उसका सहारा बनना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो दूसरों के दुख को समझता है वो खुद को सच्चा मानव समझता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मदद करना और उनका सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अक्सर वही लोग आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य और आत्मविश्वास को बनाए रखें। जब आप अपने सपनों को साकार करने में सफल होंगे तो वे लोग भी आपकी सफलता का सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्मों में सच्चाई से चलो और किसी भी बात की चिंता मत करो। यह सलाह हमें यही सिखाती है कि अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और नतीजों से डरना नहीं चाहिए। प्रेम में समय का मूल्य समझना चाहिए। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो समय की कोई सीमा नहीं होती।
प्रेम तभी सही होता है जब वो बिना शर्त हो। समय देखकर प्रेम करना उस भावना की असली भावना को कम कर देता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर होता है। ये उस घुटन के समान है जब कोई आपके दिल में होता है लेकिन वो आपके साथ नहीं होता। ये स्थिति आपके मन को बेचैन कर देती है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि सुकून उन लोगों को नहीं मिलता जो उसे बाहर ढूंढते हैं। सच्चा सुकून उन्हें ही मिलता है जो अपने भीतर शांति और संतुलन तलाशते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें यही बताया कि आत्मा की शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों को समाप्त करते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसी घड़ियां आती है जब हमें प्यार और नफरत के बीच का भेद समझना पड़ता है। प्यार से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जब वो प्यार बदलकर नफरत में बदल जाए तो वो एक सीखने का अनुभव होता है। प्यार और घृणा की ये उलझन हमें ये समझने में मदद करती है कि असली प्रेम क्या होता है और वो कैसे हमें बदलता है। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हर स्थिति में अपने आप को समझना और संजोना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि अपने आप से प्रेम करना ही सबसे पहले कदम है, और जब हम अपने भीतर से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को भी सच्चा प्यार दे पाएंगे। जीवन की सच्चाई यह है कि इंसान अपने अनुभवों से ही बहुत कुछ सीखता है। हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं जो हमें जोड़ने की बजाय दूर करने का काम करते हैं, लेकिन याद रखें, जब तक आप अपने भीतर से सच्चे होते हैं तब तक आपको किसी और की बातों से फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, मनुष्य का मन उसके सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन दोनों हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को समझकर और नियंत्रित करके ही सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जब कोई इंसान दुख या निराशा के दौर से गुजरता है तो उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अकेलापन एक संकेत हो सकता है जो हमें अपनी आत्मा के साथ संपर्क बनाने का एक मौका देता है। जब हम अपने आप से समय बिताते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। यह वही समय है जब हमें अपने भीतर के भगवान को पहचानने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारी सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो हमारे करीब रहते हैं, लेकिन प्रेम की असली परिभाषा तो यह है कि वो हर जगह और हर समय मौजूद होता है। जब आप अपने दिल की गहराई से किसी को चाहते हैं तो वो प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन जाती है जो हर जगह फैलती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यह भी कहा, जो प्रेम से एकता का अनुभव करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। प्रेम हमें जोड़ता है और जब हम उसे दूसरों से साझा करते हैं तो वो हमारे जीवन को समृद्ध करता है। जिंदगी में हम कई बार ऐसे मोड़ों पर पहुंचते हैं जब हमें अपने फैसलों पर शक होने लगता है। हमें यह महसूस होता है कि क्या हमने सही किया या क्या हम सही राह पर हैं। लेकिन याद रखें, हर गलत रास्ता हमें एक नई सीख देता है और हर गलत फैसला हमें एक नई दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, अपने कर्मों में पूरी लगन से जुट जाओ और उनके परिणाम की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और हर स्थिति को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जिंदगी में कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी भी अंत नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आता है, और चाहे वो व्यक्ति हमारे साथ हो या न हो, उसकी यादें और सिखाए हुए सबक हमारे साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति समय के साथ अपने अनुभवों को समझता है वो सत्य की ओर बढ़ता है। कभी कभी हम अपने भीतर की आवाज को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चा सुख तभी संभव है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब होता है जब आप अपनी आत्मा के साथ शांतिपूर्ण संतुलन में रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो आत्मा के साथ समरस रहता है वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। अपने आप को पहचानने का ये एक मार्ग है जो हमें अपने जीवन की सच्चाई और अपने उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इन सब बातों के बीच हमें ये याद रखना चाहिए कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और उसका संघर्ष भी। लेकिन जब आप अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं
तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत और संजीवनी समझ सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नई संभावना है। और जब आप अपने दिल की आवाज को सुनते हैं तो आप सच्चे अर्थ में अपने जीवन को जी सकते हैं। आपने देखा कि कैसे अकेलापन हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराता है और ये हमें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है जो हमारे रास्ते में आती है। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया कि हमारे भीतर जो ऊर्जा और प्रकाश है वो ही हमारे सबसे बड़े सहारे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर का विश्वास ही है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालता है। जिंदगी का यह सफर, चाहे वो अकेले चलने का हो या संघर्षों से भरा हो, हमें यह सिखाता है कि हर दर्द और हर चुनौती एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकते हैं, अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदल सकते हैं। यही वो क्षण है जब आप अपनी पहचान को फिर से खोजते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपने भीतर का प्रकाश पहचानता है वो कभी भी अंधकार से नहीं डरता। यही बात हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। जब आप अपने आप में विश्वास रखते हैं और अपने भीतर के प्रकाश को समझते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको गिरा नहीं सकती। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अकेलेपन या चिंता से जूझते हैं तो याद रखें कि यह समय आपकी शक्ति को पहचानने का है। यह समय आपकी आत्मा को जागृत करने का है ताकि आप अपनी पूरी क्षमता को महसूस कर सकें। अकेलापन एक अवसर है, एक मार्ग है जो आपको अपनी सच्ची पहचान की ओर ले जाता है। तो आज से आप हर कठिनाई, हर चुनौती और हर अकेलेपन को अपनी शक्ति के रूप में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए एक प्रेरणा हो, एक मार्गदर्शन हो जो आपको याद दिलाए कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आइए श्री कृष्ण की अमृत वाणी के साथ इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। एक नई रोशनी की ओर बढ़ते हैं जहां हर एक कदम हमें हमारी वास्तविक शक्ति की ओर ले जाता है। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके इस नए सफर के लिए। एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। यह ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।